इस वीडियो में हम हड्डी को बहुत ही सूक्ष्म रूप से जानेंगे, यानी कि उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है, या यूं कह लें कि हड्डी की सूक्ष्म संरचना क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने के लिए हम एक लॉन्ग बोन को लेते हैं। लॉन्ग बोन को 3 भागों में बांटा गया है: एपीफिसिस, मेटाफिसिस और डायाफिसिस। एपीफिसिस किसी भी बोन के 2 सिरे होते हैं, ये वाइडल हिस्से होते हैं। एपीफिसिस बोन का अंतिम वाला हिस्सा होता है। एक बोन में 2 एपीफिसिस होते हैं। एपीफिसिस लाल अस्थि मज्जा से भरा हुआ होता है। एपीफिसिस हिस्से में स्पंजी बोन होती है। एपीफिसिस हिस्से में आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है। जब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है, उसके बीच आर्टिकुलर कार्टिलेज उपस्थित होता है, जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। मेटाफिसिस एपीफिसिस और डायाफिसिस जहाँ पर मिलते हैं, उस हिस्से को मेटाफिसिस कहते हैं। इसे हड्डी की गर्दन का हिस्सा भी कहते हैं। हर एक बोन में 2 मेटाफिसिस होते हैं। मेटाफिसिस और एपीफिसिस के बीच में एपीफिशियल लाइन पाई जाती है। जब हड्डी का विकास पूरा हो जाता है, तब एपीफिशियल प्लेट एपीफिशियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। डायाफिसिस हड्डी का शाफ्ट वाला हिस्सा होता है, यानी कि हड्डी के दोनों छोर के बीच का हिस्सा होता है, और एक बोन में एक डायाफिसिस होता है। इस हिस्से में कॉम्पैक्ट बोन या कार्टिकल बोन होती है। हड्डियां 2 प्रकार से बनी होती हैं। पहली है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरी है स्पंजी बोन। सबसे पहले कॉम्पैक्ट बोन के बारे में जानते हैं। कॉम्पैक्ट बोन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं। कॉम्पैक्ट बोन सबसे कठोर हिस्सा होता है, जो डेंस और हार्ड मटेरियल से बना होता है। ज्यादातर ये शरीर की लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे कि फीमर। कॉम्पैक्ट बोन मानव कंकाल का 80% हिस्सा होता है, बाकी का 20% हिस्सा स्पंजी बोन होता है। कॉम्पैक्ट बोन डायाफिसिस वाला भाग होता है, या यूं कहें कि शाफ्ट वाला हिस्सा होता है। कॉम्पैक्ट बोन के ऊपर एक लेयर होती है, जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। इसी कॉम्पैक्ट बोन के अंदर एक मेडुलर कैविटी होती है। मेडुलर कैविटी के ऊपर की लेयर को एंडोस्टियम कहते हैं। मेडुलर कैविटी के अंदर येलो बोन मैरो भरा होता है, जो कि सिर्फ फैट होता है। कॉम्पैक्ट बोन को अगर काट के देखते हैं, तो इसमें कुछ पेड़ की काट जैसी आकृति होती है। किसी पाइप के बंडल के आकार की आकृति होती है, जिसे ऑस्टियान कहते हैं। इसे हर्वेशन सिस्टम भी कहते हैं। कॉम्पैक्ट बोन मजबूत इसलिए होती है क्योंकि आपस में कई बोन बंडल की तरह बंधे हुए होते हैं। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर क्या क्या होता है, यह देखते हैं। कॉम्पैक्ट बोन के ऑस्टियान के एक हिस्से को अगर देखें, तो इसमें एक गोल नुमा आकृति के अंदर कई लेयर होती है। इसके बिल्कुल बीच में सेंट्रल कैनाल होती है, जिसमें वेन और आर्टरी जुड़ी होती है। साथ ही लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व पाई जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करती है। कॉम्पैक्ट बोन को अगर हम काटते हैं, तो इसमें छोटे छोटे लाइकुना पाए जाते हैं, और एक लाइकुना को दूसरे लाइकुना से जो जोड़ते हैं, उसे कैनकुलाई कहते हैं। लाइकुना के बीच में ऑस्टियोसाइट्स सेल होती है, और जो ऑस्टियन की लेयर होती है, वह लैमेले कहलाती है। स्पंजी बोन स्पंजी बोन, जिसे कैंसिलस बोन या ट्राइबुलर बोन भी कहते हैं, यह हड्डी के एपीफिसिस वाले भाग में पाई जाती है। इसके अंदर रेड बोन मैरो भरा होता है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण स्पंजी बोन में ही होता है। स्पंजी बोन मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। इसमें ट्रेविकुले होती है, जो बोन को छिद्र के रूप में बनाती है, जिससे यह जालीनुमा आकृति दिखती है। ट्रेविकुले को अगर देखें, तो इसमें कैनकुलाई पाई जाती है, लेमेले पाई जाती है, बीच में ऑस्टियोसाइट्स पाई जाती है। साथ ही ऑस्टियोब्लास्ट होती है, जो नई ऑस्टियोसाइट्स बनाती है, और जब सेल नष्ट हो जाती है, तो उसे खत्म करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है। तो इस तरीके से स्पंजी बोन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।